हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th मैथ्स NCERT के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं पर आज ये वीडियो बन रहा है, यानी कि आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को वास्तविक संख्याएँ। और वास्तविक संख्याओं पर मेरा कई सारा लेक्चर इस क्लास के लिए हो चुका है। इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस पे कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर लिए थे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिए थे। आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे NCERT इसलिए मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि NCERT की बुक में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है। आप लोग ये ना सोचो कि सिर्फ ये NCERT के लिए ही है, आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे आप कंसेप्ट यही पाएंगे। तो NCERT लिखने का यही मेन पर्पज़ है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो है टोटल 2 क्वेश्चन हम करवा दिए थे। आज हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो आज हम 3, 4, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करवा के इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। हाँ, एक बात और, ये जो एक्सरसाइज है वो नई वाली बुक में नहीं है, ये हम पुरानी बुक से पढ़ा रहे हैं। हमने आपको बताया है कि हम पुरानी वाली बुक से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको नई वाली बुक भी कवर हो जाए। पर अगर आप नई से पढ़ रहे हैं तो पुरानी वाली नहीं कवर कर पाएंगे। सिलेबस में ये चीज़ नहीं है, फिर भी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट पता चल जाए, आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, आपका जो माइंड है वो थोड़ा डेवलप करें, आप चीज़ों को अच्छे से सोच पाएँ। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी कि एक आर्मी है कि टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मतलब जैसे आर्मी की सेना है और आप सभी जानते हैं कि मतलब वहाँ पे परेड किया जा रहा है। आप 26 जनवरी वगैरह में देखे होंगे, राष्ट्रपति लोग मतलब वहाँ पे जब 26 जनवरी वगैरह में जो आर्मी होते हैं, जो सेना होती है, वो परेड करती है कि नहीं करती। तो परेड कराया जा रहा है यहाँ पे। तो टोटल 616 आर्मी के मेंबर्स हैं और 32 जो है वो बैंड वाले हैं। बैंड वाले वही मतलब उन्हीं की ये सेना है बैंड वाला, ऐसा नहीं कि बारात वाले बैंड लेके चले गए, ऐसा नहीं। ठीक, तो क्या करना है, तो वो कह रहा है कि उनको जो है ना मार्च करना है, मतलब उनको परेड करना है और उनको 2 समूह में परेड करना है। और जो जब मतलब 2 समूह में परेड करने का मतलब ये है कि बैंड वाले अलग चलेंगे और आर्मी वाले अलग चलेंगे। ठीक, तो वो कह रहा है उसके बाद देखिए कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी कि दोनों में उतने ही रो बनेंगे, उतने ही कॉलम बनेंगे। रो नहीं, कॉलम यहाँ पे बोल रहा है। वैसे कॉलम का मतलब यहाँ पे लाइन होगा, रेखा। यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है आर्मी की सेना है, यहाँ पे आर्मी के सदस्य हैं, तो इसमें जितने कॉलम होंगे यानी कि इसमें जितनी लाइन बनेंगी, अब पता नहीं कितनी लाइन है ये नहीं मालूम है, जितनी लाइन इस आर्मी के मेंबर्स के लिए बनेंगी उतने ही लाइन इस बैंड, जो बैंड बाजा वाले, जो आप आर्मी की परेड को देखें 26 जनवरी वगैरह पे दिखाते हैं तो वहाँ पे बैंड बाजा भी होता है। तो बैंड के मेंबर्स, बैंड के जो सदस्य हैं उतने ही कॉलम में वो भी अपना परेड करेंगे जितना ये आर्मी के मेंबर्स कर रहे हैं। अब कितने कॉलम बन रहे हैं ऐसा वहाँ पे नहीं दिया, पर ये बता दिया है कि बराबर कॉलम में उनको परेड करना है। तो अब कितने कॉलम मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना यहाँ पे आर्मी के सदस्य को बोलेंगे मेंबर्स ऑफ आर्मी उधर मेंबर्स ऑफ बैंड। अब कॉलम की संख्या मुझे नहीं मालूम है, पर मैंने माना कि ये जो कॉलम का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, यह स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, एक तरीके से ये लाइन जान लीजिए। और हमने माना कि एक लाइन में X सदस्य हैं आर्मी के लिए और Y सदस्य हैं किसके लिए, बैंड वाले के लिए। और जो टोटल लाइनों की संख्या है, स्तंभों की संख्या, उसको n मान लिया। तो जितने लाइन इसमें होंगे उतने इसमें होंगे, तो अगर इसमें n होगा तो उसमें भी n होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका, यहाँ पे लिखेंगे माना कुल स्तंभों की संख्या, स्तंभ मतलब रेखाओं की संख्या
लेट बी टोटल नंबर ऑफ लाइंस और कॉलम्स n है, वह आर्मी के सदस्यों वाले एक कॉलम में यानी कि एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या x है, संख्या कितनी है x, यानी कि लेट बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम इन आर्मी मेंबर्स या आर्मी टोली इज x। क्या लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट बी नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी इन वन कॉलम इज इक्वल टू n। नहीं यार, यहाँ पे x हो, इन वन कॉलम इज इक्वल टू x। क्या लिखा है, वह आर्मी के सदस्यों वाले एक स्तंभ में सदस्यों की जो संख्या है वो x है, तथा बैंड वाले में एक स्तंभ में सदस्यों की संख्या एक स्तंभ यानी कि कॉलम में सदस्यों की संख्या y है, यानी कि नंबर ऑफ लेट बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन कॉलम इज y इन आर्मी बैंड। यहाँ पे लिख देंगे बैंड, यानी कि आर्मी बैंड या बैंड कह दीजिए, चलिए आर्मी बैंड यहाँ पे लिख देते हैं, आर्मी बैंड। यहाँ पे भी लिख देंगे आर्मी बैंड। तो उसको हमने मान लिया कि ये y है, इज y, ये y है। अब ध्यान से देखिए, तो हमने क्या मान रखा है कि जो आर्मी के मेंबर्स हैं उनके एक कॉलम में x मेंबर्स आते हैं और जो बैंड वाले हैं उनके एक कॉलम में y मेंबर्स आते हैं, और टोटल कॉलमों की संख्या कितनी है, n है। तो आप बताइए, एक कॉलम में x मेंबर तो n कॉलम में n इंटू x, और ये वाली जो टोटल चीज़ है वो मिलके किसके बराबर हो जाएगी, 616 के, क्योंकि 616 ना, इसमें टोटल मेंबर्स कितने आएंगे, इन सभी कॉलम में मिला के टोटल जो मेंबर्स होंगे वो आएंगे 616। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो ये जो 616 है ये कुछ और नहीं, एक कॉलम में x मेंबर और टोटल n कॉलम है, तो n इंटू x टोटल मेंबर निकल जाएंगे। तो n गुणे में कितना कर देंगे x, और यहाँ पे ध्यान से देख के बताइए, एक कॉलम में y मेंबर और टोटल n कॉलम है, तो इसका मतलब, और ये किसके बराबर है, 32 के, तो इसका मतलब ये 32 जो होगा वो n इंटू वाई होगा। यहाँ पे बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये n इंटू x क्यों हुआ, क्योंकि एक कॉलम में x मेंबर तो n कॉलम में एक की वैल्यू अगर पता है और किसी की निकालनी होगी, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक नियम के अनुसार। तो यहाँ पे n इंटू x हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ n इंटू वाई हो जाएगा। अब उसने कहा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो n इंटू x का मतलब n फैक्टर है, x भी क्या है, फैक्टर है, n फैक्टर है, y भी क्या है, फैक्टर, यानी कि ये गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड के रूप में दिया गया है। और ये कह रहा है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
यानी कि अधिकतम संख्या यानी कि पूछी जा रही है, और n जो है वो फैक्टर है और वो भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वो बात कर रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में 32 और 216 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता देता कि कुछ नहीं करना है, इसमें 32 और 216 का HCF निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। पर यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे n कॉमन फैक्टर है, पर वो कह रहा है कि यानी कि हाईएस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे आपको निकालना है। तो इससे ये पता चल रहा है कि n की हाईएस्ट कॉमन वैल्यू निकालनी है, और हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, और n यहाँ पे फैक्टर का काम कर रहा है, और इसी को बोल देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, ये कॉमन फैक्टर ना, ध्यान से देखिए, n फैक्टर दोनों के लिए, और यानी कि हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। किसका किसका निकालना है, तो 616 व 32 का निकालना है। ठीक, तो बस यही करना है। और इसके पिछले वाली क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से 32 और 616 का HCF कैसे निकालेंगे वो आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए किया। आप यहीं से डायरेक्ट समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों का HCF ही निकालना है। यहाँ पे हमने एक तरीके से आपको कंसेप्ट के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की। तो आप अब देखिए, आपको पता चल गया आपको करना क्या है। तो आपको HCF ही निकालना है, तो 32 और 616 की। तो उसको निकाल लेंगे किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF ऑफ 32, 166। अब इसको लिखेंगे बाय डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या लेमा से, यूक्लिड डिवीजन विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या था, जो बड़ा है वो A था, याद करिए A की वैल्यू 616, और जो B है वो छोटा है, यानी कि जो छोटा वो B। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस में R, याद है ना आप। और हमने बताया था R की जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी B से, बड़ी होगी बराबर होगी 0 से, और Q जो होगा, Q का मान 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट होगा। आप कहेंगे Q का मान 0 क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, Q क्या है, क्वोशिएंट है। तो आपने कभी देखा था कि 0 बार लेके गए थे टेबल? हाँ लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेके जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जो है नहीं लेके जाते हैं। 0 बार भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है, ठीक है। तो 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी आप कह सकते हैं। खैर छोड़िए, तो क्या है उसके बाद ध्यान से देखिए। अब यूक्लिड डिवीजन हम लगाएंगे, A की वैल्यू कितनी 616 इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी 32, और गुणे Q की वैल्यू अब यहाँ से नहीं निकल पाएगी, तो आपको डिवाइड कर करके चेक करना है। तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, या अगर आप हैं तो समझ सकते हैं लगभग कितनी बार जाएगी ये। तो लगभग ये जाएगी 9 3 27। चेक कर लेते हैं यार, दिमाग लगाएगा, इतना समय नहीं रहता एक तो वहाँ एग्ज़ाम में। देखिए तो क्या करेंगे, 32 से 616 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा। सबसे पहले इसको एक बार, मतलब एक नहीं, यहाँ 2 डिजिट में लेके जाएंगे। तो 2 डिजिट में जाएंगे ये, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। एक बार लेके जाइए, यहाँ पे 32 आ गया, घटा देंगे,
11 से 2 गया 9, इधर बचा कितना 5, 5 से 3 जाएगा कितना 2। आप सभी जानते हैं, आपको हमने बताया है कि जब तक इस सब अंकों में टेबल ना लेके जाएं तब तक इससे डिवाइड ना करें। तो अब 6 को उतार लेंगे यहाँ पे। अब ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 9 बार। 9 बार, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और एक 28, 9 बार ये जाएगा। तो 9 दूनी 18 के 8, 9 त्रिक 27 और एक 28। यहाँ पे ध्यान देना है, जब तक इस पूरे 616 में टेबल नहीं जाएगा तब तक आपको दूसरे वाले मतलब ये बी और आर में वो यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं लगाना है। बी और आर में तब लगाएंगे जब इन सब में चला जाएगा टेबल। अब इसको माइनस कर देंगे, 16 से 8 जाएगा 8, ये सब कट गया, ये इससे कट गया। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये 19 बार गया है और ये आपका रिमाइंडर है, तो यहाँ पे प्लस में 8 लिख देंगे। अब चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ इसलिए अब वापस से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे बी और आर में। तो बी की वैल्यू है 32, आर में लगाएंगे, यानी कि अब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए 32 और 8 में। तो 8 गुणे कितनी बार जाएगा, ये 4 बार चला गया और यहाँ पे कितना आ गया 0, रिमाइंडर अब की बार 0 आ गया। तो लास्ट स्टेज में जब रिमाइंडर 0 आया था तो उस स्टेज में जो हमारा क्वोशिएंट था वो क्या था, तो आपका जवाब होगा 8 था। तो अतः जो HCF है किसका 32 व 116 का, सॉरी 616 का, वो आपका 8 आ गया और 8 स्तंभों की संख्या थी। अतः स्तंभों की संख्या निकल गई, स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। तो 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि टोटल 8 स्तंभ रहे होंगे, 8 रेखाएं रहे होंगी, या टोटल उनकी 8 लाइनें बनी रही होंगी, तो उन्हीं 8 लाइनों में उनको परेड करना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, आपको उतना ज़्यादा जो अभी समझाए थे उतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, वो तो मैंने आपको समझाया कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें जो है आपको HCF निकालना है, पर डायरेक्ट नहीं बताया HCF निकालना है। यहाँ से एक सिचुएशन क्रिएट किया कि हाँ देखिए ये सिचुएशन बन रहा है, तो इससे ये पता चला कि हाँ HCF निकलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही आपको बताना है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रयोग करते हुए किसी दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, यही आपको
दिखाना, यानी कि सो दैट एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m + 1 टू द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यही आपको बताना, वेयर m इज एन इंटीजर्स। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन को हम करा चुके हैं, तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है। इसमें आपको करना ये है कि देखिए यहाँ पे 3m लिखा गया है, इसको 3m + 0 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इस 3m को आप 3m + 0 कह दीजिए, और ये 3m + 1 है। तो ये दोनों ना यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में लिखे गए हैं। तो ये लिखा गया है BQ + R, BQ + R, यानी कि R की वैल्यू 0 लेनी है, R की वैल्यू 1 लेना है, और Q की वैल्यू के स्थान पे m लिखा गया है, और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो और B के स्थान पे कितना लिखा गया है, 3। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपको जानना पड़ेगा, आप जानते हैं, आपको बताए हैं कि 2 पॉजिटिव इंटीजर आपको लेके चलने पड़ते हैं। तो 2 पॉजिटिव इंटीजर आप जब लेके चलते हैं तो आपको 2 नंबर्स और मिल जाते हैं, 2 इंटीजर्स और मिल जाते हैं, वो भी पॉजिटिव, एक Q दूसरा R। ठीक, तो 2 पॉजिटिव इंटीजर में एक 3 पता है, अब आपको एक ही लेके चलना है। और आप मान लीजिए कि माना वो पॉजिटिव इंटीजर A है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिखेंगे कि माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसी को प्रूव करना है कि ये जो A है वो इन दोनों के फॉर्म का होता है, यही आपको प्रूव करना है। माना A एक धनात्मक पूर्णांक है, लेट A बी द पॉजिटिव इंटीजर जिसे, अब देखिए एक b मानना पड़ता है ना यूक्लिड में, पर b की वैल्यू 3 पता है, BQ, तो b की वैल्यू 3 है, जिसे 3 से विभाजित किया जाता है। लेट, इंग्लिश में इस बात को लिखेंगे, लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच डिवाइड्स 3 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, नाउ बाई यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से A = BQ + में R है ना। अब A की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप बताएंगे A तो A ही है, B कितनी है, 3 है, और Q नहीं मालूम है, R की वैल्यू भी नहीं मालूम है। चलिए ये आपका बन जाएगा। अब आप यहाँ से जान जाएंगे, अब आप देखिए R की वैल्यू पता चल रही, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमने बताया था कि जिससे डिवाइड करेंगे उससे 1 कम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो R होगा ना वो 0, 1, 2, 3, 2 तक ही जाएगा, क्योंकि 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं। R की वैल्यू यही होगी, R की वैल्यू यही होगी। अब वो कह रहा है ना, अब R की वैल्यू देखिए 3m, R की वैल्यू 3m + BQ + R, R की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे इसी में इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें R की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो पुट R = 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट कर देंगे इसमें। तो A = 3Q + 0 एंड A = 3Q। पर उसने कहा कि A नहीं, A का जो स्क्वायर है वो इसके फॉर्म का होता है। तो अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, तो इधर आ जाएगा A का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर। तो A का कितना स्क्वायर होगा, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर ही होगा, और इसका करेंगे तो 3 3 जब 9, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9Q स्क्वायर, 9Q स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पर क्या करना है हमें, तो इसको ऐसे लिखना ना 3m। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए आगे मुझे 3 चाहिए, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या मैं A स्क्वायर को, इस चीज़ को मैं 9Q स्क्वायर को 3 × 3Q का स्क्वायर लिख सकता हूँ? नहीं, एक सेकंड, गलत हो जाएगा। इसको क्या मैं 3 × 3Q का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और मैं कह दूंगा कि जो यहाँ पे, अब क्या कर देंगे कि यहाँ पे 3Q स्क्वायर को m कह दो,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, और जहाँ जो यम है, जहाँ यम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, यम की जो वैल्यू वो 3q की स्क्वायर है। तो आपने देखा कि और यम जो है वो बिलोंग करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर से, पूर्णांक से बिलोंग कर। हालांकि बिलोंग की साइन क्लास 11 में मिलती है, फिर हमें बता रहे हैं बिलोंग करने का मतलब है कि उसी फैमिली से वो आ रहा है। यहाँ पे समझिए बात को, हमने यम 3q स्क्वायर को देखें, यहाँ पे हमने 3 निकाल दिया बाहर, क्योंकि मुझे 3 चाहिए था। कहाँ गया, यहाँ देखिए 3 चाहिए था, तो 3 को हमने यहाँ निकाल दिया और यम बोल दिया इस 3q स्क्वायर को, तो 3q स्क्वायर के स्थान पे वहाँ लग दिया। अब हम वेरीफाई करके दिखाएंगे कि ये जो फॉर्म है क्या वो एक पॉजिटिव इंटीजर को दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे जब यम की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी ए की ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है कि जो भी ए की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगी कि नहीं आएगी, यानी कोई ऐसा नंबर आएगा जो किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। वेरीफाई करते हैं, देखिए तो एन बिलोंग करेगा जेड से। और क्यू की जो वैल्यू यहाँ पे होगी, क्यू हमने पहले ही बता दिया 0 1 2, अच्छा ये यहाँ पे आर था, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्यू जो होगा यहाँ पे क्यू जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा। अब इसको वेरीफाई करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये सही है कि ये जो फॉर्म है वो 3m ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के जैसा, यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए। देखिए कैसे वेरीफाई करने के लिए क्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो पुट इसी में पुट q इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दीजिए, चलिए इसका नाम है सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं क्यू की वैल्यू 0। देखिए क्या हो जाती है, तो बताइए यम की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप बोलेंगे तो यम जो होगा वो हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो यम इज इक्वल टू 0, तो यम की वैल्यू 0 यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और 0 को किसी भी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 0 को 0 स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो देखिए ये आ गया, एक और वेरीफाई करके दिखाते हैं, एक और आपको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। अगेन पुट कर देते हैं, अगेन पुट q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड में q की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो आप बताइए, देखिए ना आपको ये वेरीफाई करना है, पर इसके लिए m चाहिए और m यहाँ से निकलेगा, नहीं तो आप समझें कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं, जब तक आप यहाँ से m की वैल्यू नहीं रखेंगे वेरीफाई, हम वेरीफाई यही कर रहे हैं, पर उसके लिए मुझे m चाहिए और m डिपेंड है इस पर। तो यहाँ से पहले m निकालिए, फिर m की वैल्यू यहाँ रखिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से 3 इंटू क्यू का स्क्वायर, क्यू है 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी 3। अब m का मान 3 यहाँ उठा के रखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यानी कि बाई इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ यम की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो कितना बन जाएगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको जब रखेंगे नहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं इसमें रखेंगे यार, ये जो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें रख देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, समझ लीजिए इसको, इक्वेशन तो लिखे नहीं, पुट वैल्यू ऑफ यम, इसको क्या नाम दे दे, इक्वेशन नंबर 3 बोल दे, क्या छोड़ो इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको आप समझिए ना इस बात को। तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई 3, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और 9 जो है वो किसी नंबर का क्या है स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर है। तो ऐसे आप किसी भी नंबर यहाँ से क्यू की कोई भी वैल्यू रखेंगे ना, उसके बाद वहाँ से एम की वैल्यू निकलेगी, और एम की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो जो भी नंबर आएगा ना वो स्क्वायर वाला कोई नंबर आएगा, जैसे 16 आ गया, 9 आ गया, 25 आएगा, ऐसा नहीं कि 14 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, अब उस पॉजिटिव ये क्या था, वो पॉजिटिव इंटीजर था और उसका क्या कर दिया गया स्क्वायर, तो इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर 3m के रूप का है तो वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं, ये वाला हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, m की वैल्यू, अब देखिए अब दूसरे वाले को प्रूव करने के लिए 3m + 1, अब की बार r की वैल्यू कितनी ले लेनी है 1, तो इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगेन पुट कर देंगे r की वैल्यू 1, अगेन पुट r इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू 1, हमें कैसे मालूम r की वैल्यू 1 पुट करनी है, यहाँ से पता चल रहा है BQ + r, तो यहाँ से पता चल जा रहा है r की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक,
ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं, देखिए ध्यान से। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस में कितना 1। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो a पॉजिटिव इंटीजर जो माना गया उसके स्क्वायर को दिखाना है कि उसका जो वर्ग है वो एक स्क्वायर के फॉर्म का है। तो फिर से स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। तो जब भी दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो इधर ए स्क्वायर बराबर इधर बन जाएगा 3q प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 9q का स्क्वायर, ये सब आपको आना चाहिए, प्लस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ये भी होता है ना 2ab, तो 2ab जब आप करेंगे ना तो 2 3 6, तो 6q आ जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखिए प्लस 1 हमें एकदम लास्ट में चाहिए, तो एकदम पीछे प्लस 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे 3 कॉमन चाहिए, तो 3 एक काम कर लेते हैं, एक बार और 9q स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, इसको इसके साथ ले आइए, 6q प्लस 1 बाहर कर देंगे, एक स्टेप और a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से ना क्या है 3 आगे चाहिए, मुझे कॉमन चाहिए, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए। तो जब इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में 2q और प्लस में कितना 1। अब क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या कर देंगे, मिटा देंगे। समझने की पूरी कोशिश करें आप लोग। यहाँ पे 3 जो है देखिए प्लस 1 एकदम बाहर चाहिए, यहाँ 3 चाहिए आगे, तो हमने 3 कॉमन इन दोनों टर्म में से निकाला, तो ये 3 कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, ये 3q स्क्वायर, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3q स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब ये बन जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और इतनी पूरी चीज़ को यम बोल दीजिए, क्या बोल देंगे यम, तो ये पूरा यम हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ जो यम है वो किसके बराबर हो गया 3q स्क्वायर प्लस में 2q, इसके बराबर है। अब इसको भी वेरीफाई करके दिखाते हैं, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, यह प्रूफ हो जाता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्कोर होगा वो इसी के फॉर्म का होगा, यानी कि ये अगर फॉर्म कहीं पे लिखी गई है तो वो जो होगा वो एक किसी नंबर के स्क्वायर को दिखाएगा। वो देखिए कैसे वेरीफाई कर देते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आप जानते हैं कि क्यू की जो वैल्यू हो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब की बार 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो पुट q इक्वल टू 2, अब q यहाँ तो है नहीं तो यहीं पुट करना पड़ेगा q, तो q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे q की वैल्यू 2, तो क्या बन जाएगा बताइए, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो m इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 12 प्लस 4 और 12 4 कितना हो गया 16, तो m का मान कितना निकल का गया 16। अब m की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करो तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, जो भी नंबर आएगा वो किसी का स्क्वायर आएगा, अगर ऐसा हो रहा तो समझो सही है। 3 इंटू m का मान कितना आ गया 16 प्लस में 1, और 16 तो यहाँ 48 प्लस में 1, और जो कि 49 है, और 49 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब है कि a स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो इससे ये पता चल रहा है कि 49 है ना, देखिए 49 क्या है, 49 7 का वर्ग है, और a स्क्वायर बराबर लिखा गया, इसका मतलब ये वही पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर a है ये किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। तो आप इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ठीक। तो इससे ये पता चल जा रहा है। अगर और आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आप यहाँ q की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे ना, तो हमेशा जो कोई भी नंबर आएगा वो एक स्क्वायर वाला नंबर ही आएगा। तो एक और वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं, क्या सच में ऐसा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए वापस से q की वैल्यू को ले लेते हैं, चलिए अब की बार q को 2 ले लेते हैं, q 2 रख देते हैं, इसी में रखना q की वैल्यू 2, तो m क्या होगा बताइए। तो जब 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2, अब ये कितना हो जाएगा 4 3 12 12 4 16 हो गया। तो m का मान कितना आ गया
16 आ गया m का मान। अगर m का मान 16 आ गया है तो यहाँ पे रखेंगे, इसमें रख दीजिए m का मान 16। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 16 और प्लस में 1। अरे यहाँ पे कितना लिखे थे m का मान, q की वैल्यू को 2 ही तो लिए थे। अच्छा 2 ले चुके हैं यार, 3 लेना आपकी बार, यहाँ q की वैल्यू को 3 लेना है, 3 कर देंगे यहाँ पे 3। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 और 27 और 6 33 आएगा ये m का मान। तो यहाँ पे 33 रख देना है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 33 3 99 होता है, और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 100 जो कि 10 का क्या है, वर्ग है। तो जो भी नंबर आएगा ना यहाँ पे, यानी कि जब कभी भी 3m+1 के फॉर्म का होगा तो जो भी नंबर आएगा वो किसी न किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। पर हमेशा नहीं, फिर m की वैल्यू इस पे डिपेंड होनी चाहिए, m ऐसा होना चाहिए तभी ऐसा होगा। नहीं तो पता लगा इसको भूल जाओ m की वैल्यू ये है, फिर आप कहीं अलग जाके चेक कर दो, तब थोड़ी ना आएगा। वो क्यू पे डिपेंड करता है, m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू पे। तो इस तरीके से इसको प्रूव करने हैं। आपको एग्जाम में वेरीफाई नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ तक दिखा देना है, यहीं पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो छूट जाएगा, यानी कि जहाँ तक दिखा देना बस। तो ये वाला तरीका होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। आपको ए खोजना होगा, ए मानना होगा, बी आप यहाँ से गेस कर लेंगे, और ये इसके हिसाब से आप आर की वैल्यू को रखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए तो ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी के जैसा लगेगा। आप जहाँ स्क्वायर कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्यूब कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। स्क्वायर की जगह पे कितना कर देना है, क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, यानी कि क्यूब है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन 9m प्लस 1, उसके बाद 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। ठीक, वेयर एम इज ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको कैसे करेंगे, सब कुछ वही करना है। अब की बार देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है ना, कि b की वैल्यू 9 लेना है, तो 9 मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 चाहिए। तो 8 किसका क्यूब कर देने पे आ जाएगा, 8 2 के क्यूब करने पे आ जाएगा। तो आप इसका मतलब है रिमाइंडर को 2 तक लेना है। तो अगर रिमाइंडर 2 तक लेना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे डिवाइड करते हैं उससे एक कम रिमाइंडर आता है। तो यानी कि यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आप 9 भी ले सकते हैं, 9 से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि 9 से नहीं आएगा। तो 9 से भी आ जाएगा, पर हम थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कि यहाँ पे मुझे लास्ट में 8 चाहिए। तो 8 अगर 2 का क्यूब कर दिया जाए तो 8 आ जाएगा। तो यानी कि अगर r की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 8 मिल जाएगा। ठीक, चलिए यही यहाँ पे करते हैं। यानी कि r की वैल्यू 2 तक लेनी है, और अगर r की वैल्यू 2 तक लेनी है इसका मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, यहाँ पे लिखेंगे लेट, अब की बार टोटल इंग्लिश में लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर which divides which divides 3। जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 तक मिलेगा। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, नाउ बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, और b वही है जिससे डिवाइड किया जाता है। तो a की वैल्यू कितनी है, a ही है। b की वैल्यू कितनी है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो 3 है, q प्लस आर। अब यहाँ से पता चल गया कि 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो r होगा, यहाँ सॉरी यहाँ लिख देंगे, हेयर r इज इक्वल टू, हेयर
आर इज इक्वल टू 0 1 2, बस इतना ही आर की वैल्यू आएगी। अब इसको देख के हम आर की वैल्यू को सेट करेंगे। तो 9m को 9m प्लस 0 लिख देंगे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी रख देनी है। देखिए ना 9m को आप 9m प्लस 0 लिख दीजिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि आर की वैल्यू 0 ले लेनी है। तो अब आर की वैल्यू 0 ले लेनी है। यहाँ पे लिखेंगे पुट आर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आर की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप यहाँ पे। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस में 0। तो ए इज इक्वल टू 3q, पर उसने कहा कि जो धनात्मक पूर्णांक आप माने हैं उसका जो क्यूब है वो इस फॉर्म का होगा, उस फॉर्म का। तो इसका मतलब इसका मुझे क्यूब करना है। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों पक्षों का घन करने पर। तो घन में 3 पावर आ जाती है। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 0 तो लिखेंगे नहीं, यानी कि 3q का क्यूब, 3q का क्या होल क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q के क्यूब को लिख देंगे 3 इंटू 3, यानी कि ये 3 पावर इस पर भी आएगी, इस पर भी आएगी। तो 3 को 3 बार लिख देंगे इंटू क्यूब, ऐसे कर देंगे। अब चूंकि मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसको ऐसे कर दीजिए 9 इंटू 3q का क्या है क्यूब। अब ए क्यूब इज इक्वल टू दिस एंड ए क्यूब इज इक्वल टू 9 को बाहर कर दीजिए और इतने पार्ट को कुछ यम नाम दे दीजिए। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो उसका जो क्यूब होगा वो 9m के फॉर्म का होगा। होयर यहाँ पे बताना पड़ेगा, होयर m इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। वेरीफाई करने के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं, जहाँ पे q होगा 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। q की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। देखेंगे आप जब वेरीफाई करेंगे, आप खुद से वेरीफाई करिएगा, मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं करूँगा, ये आपके लिए होमवर्क का काम है। आप अगर q की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो m की वैल्यू निकलेगी, और m की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे लाके सेट करेंगे ना, जो भी नंबर आएगा वो किसी नंबर का क्यूब ही आएगा। जैसे 8 आएगा, 64 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। 81 आ जाएगा, नहीं 81 नहीं आएगा, 27 आ जाएगा। ऐसे ऐसे नंबर आएंगे जो किसी ना किसी नंबर के क्यूब होंगे। आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा। आप लोग वेरीफाई इसमें खुद करिएगा, क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन में वेरीफाई करके दिखाया ना, कुछ आप भी करिए। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपको क्या करना है। दूसरा आप यहाँ से देख के बताइए 9m प्लस 1 यानी कि BQ प्लस R की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन पुट R इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आर की वैल्यू 1 पुट कर देना, ये है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए इज इक्वल टू 3q प्लस में 1, पर हमें तो घन चाहिए, क्यूब चाहिए, तो क्यूब कर देंगे दोनों साइड का, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा। तो ए का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a के स्थान पे 3q है और b के स्थान पे 1 है। तो a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब, तो 3q इसका क्या होल क्यूब प्लस 3ab, या b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3q प्लस इंटू b 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, 3q प्लस 1। अब इसको सॉल्व करिए। अब इधर a क्यूब चल रहा है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये पावर 3 इस पर भी जाएगी, इस पर भी जाएगी। 3 की पावर 3 27 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। और इधर 3 3 जा 9 और ब्रैकेट में 3q प्लस में 1। अब ध्यान से देखते चले जाइए क्या करना है। अब ध्यान से देखिए, करना ये है ना कि यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना चाहिए प्लस 1, लास्ट में आपको प्लस 1 चाहिए। तो इस प्लस 1 को एकदम किनारे कर दीजिए। तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस इसको इसके साथ रख दीजिए 9q ब्रैकेट में कितना आ जाएगा q प्लस में 1।
ठीक। प्लस में कितना हो गया 1 हो जाएगा। अब एक काम कर लीजिए आप, काम आपको ये करना है, इन दोनों में यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे। एक काम करते हैं, यही मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, 9 क्यू का इसमें कराएंगे 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, और 9 क्यू का इसमें करेंगे प्लस में 9 क्यू, प्लस में कितना 9 क्यू। देखिए 9 एक बार इसमें कराइए, एक बार इसमें कराइए, और प्लस ये 1 एकदम पीछे रख दीजिए। हमें कैसे मालूम पीछे रखना, क्योंकि वहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों टर्म में से 9 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि अभी जो आएगा 9 आगे हो जाएगा, और इसको बीच में m मान लेंगे, वो प्लस 1 हो जाएगा। तो इनमें से 9 कॉमन कर लीजिए, सिर्फ 9 कॉमन करना है। तो बस जब सिर्फ 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड, जिस नंबर को आप कॉमन लिए हैं उसी से हर जगह डिवाइड करते चले जाइए, यही रूल होता है। तो 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3, और क्यू का क्यूब आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ कर देंगे 9 कॉमन तो बचेगा क्यू, और प्लस में कितना आ जाएगा 1। और इस सारी चीज़ को आप क्या कह दीजिए यम, क्या कह देंगे आप लोग इन सारी चीज़ों को यम। तो इसका मतलब है कि जो ए क्यूब आया वो 9 और ये यम और प्लस में 1। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका जो क्यूब है वो 9m + 1 के फॉर्म का होगा, और जहाँ पे जो यम होगा, जहाँ पे जो यम होगा, जहाँ यम इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस में q होगा, ये m की वैल्यू होगी। अब अगर वेरीफाई करना है तो q की वैल्यू 0 1 2 3 4 में से कोई भी 2-3 नंबर यहाँ पे रखिए, m की वैल्यू निकल जाएगी। m की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करेंगे, देखेंगे जो भी नंबर आएगा वो किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। तो वेरीफाई आप खुद से कर लीजिएगा। अब एक और बचा हुआ है m की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे लाना है, तो आप 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब की बार r की वैल्यू कितनी ले लेनी है 2, तो अब की बार r की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, क्यूब कर दीजिए, उसके बाद हर जगह सब कुछ ओपन करने के बाद 9 कॉमन निकाल लीजिए। हमें कैसे मालूम 9 कॉमन निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह मुझे 9 चाहिए। जो बची हुई क्वांटिटी है उसको यम कर दीजिए, और पीछे जितना चाहिए उसको पीछे से निकाल दीजिए, यही काम करना है। दोबारा से क्या करेंगे, अब एक और काम रह गया, लास्ट मुझे प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा में ही r की वैल्यू 2 रख देनी है। कितनी रख देनी है 2। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ पे मिटा दिए हैं, ये वो था a = bq प्लस में r। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे, नहीं इसको नहीं माने थे यार, 3 से डिवाइड किए थे ना, 3q + r, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे r की वैल्यू 2, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। तो r की वैल्यू 2 पुट करिए, तो a = 3q प्लस में 2। अब क्यूब करना है, क्योंकि उसने कहा है कि क्यूब, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर कर देंगे। जब घन दोनों पक्षों का तो कितना बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा a का क्यूब बराबर 3q, इसको सही से लिख देते हैं 3q + 2 का क्या होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a + b का होल क्यूब। जैसे वहाँ पे लगाए थे एकदम जस्ट ऐसे यहाँ पे भी लगेगा। तो कैसे लगेगा, देखिए a + b का होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, a की जगह पे 3q है, b की जगह पे 2 है, तो a क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब 2 का होल क्यूब प्लस 3ab 3 × a 3q × b 2 ब्रैकेट में a + b 3q प्लस में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और देखिए a क्यूब ऐसे उतर जाएगा, 3 क्यूब का करेंगे तो 27, कितना आ जाएगा ये 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 8 प्लस इनका मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 × 9 9 2 = 18 क्यू, ये क्यू है, क्यू 18 क्यू ब्रैकेट में कितना 3q प्लस में कितना है 2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 के इसमें कराएंगे तो 54 क्यू स्क्वायर, क्यू का भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए 18 का अंक में होगा और वेरिएबल का वेरिएबल में होगा, प्लस 18 दूनी 36
और क्यू यहाँ है नहीं, तो इसलिए क्यू अकेला उतर जाएगा। अब 8 को एकदम पीछे चाहिए ना, वहाँ देख के देखिए आप लोग, 8 एकदम कहाँ चाहिए आपको, पीछे, तो 8 को जस्ट एकदम पीछे कर दीजिए। इधर ए क्यूब आ गया, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस में 8। अब इन सब में से हमें 9 कॉमन चाहिए, क्योंकि 9 यम प्लस 8 के फॉर्म का चाहिए, तो 9 कॉमन ले लेंगे इसमें से, सिर्फ इतने में से ही 9 कॉमन लेंगे, 8 प्लस में चाहिए, तो 9 कॉमन तो क्या बचा 3 क्यू क्यू प्लस, जब 9 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा ना, जो कॉमन होता है उसी से डिवाइड करेंगे, ऐसा हमने बताया। तो 6 बार गया क्यू स्क्वायर आ गया, 4 बार जाएगा 36 कट जाएगा, 4 क्यू आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 8, और इधर चल रहा है 1 क्यूब, इधर क्या चल रहा है आपका 1 क्यूब। आप ध्यान से देखिए, 1 क्यूब इज इक्वल टू, अरे यार ए सही से, ए और सही क्यू में ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 1 क्यूब इज इक्वल टू 9, इतने पूरी क्वांटिटी को आप यम कह दीजिए, और प्लस में कितना आ गया 8 आ गया। तो आपने देखा किसी पॉजिटिव इंटीजर ए का जो क्यूब होता है वो इस फॉर्म का होता है, जहाँ वेयर यम इज इक्वल टू 3 क्यू क्यूब 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, इसके फॉर्म का हुआ, और q इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसमें हम वेरीफाई करके एक दिखा दे रहे हैं आपको, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ तक, आपका काम सिर्फ यहाँ तक है, आपको एग्जाम में यहाँ तक ही करना है, ठीक। वेरीफाई कर देते हैं इसको हम, देखिए कैसे वेरीफाई कर देते हैं। मतलब अब यहाँ से ये पता चला कि ये जो भी नंबर होगा ना वो एक क्यूब वाला नंबर होगा, यानी कि किसी का वो क्यूब होगा। देखिए क्या सच है ये बात, इसके लिए वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे यम, और यम डिपेंड करता है किस पे, यम किस पे डिपेंड करता है, यम इक्वल टू 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यूब, तो यम यहाँ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेते हैं, चलो क्यू की वैल्यू 2 लेके इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पुट क्यू इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए इसी पे रखेंगे ताकि यम की वैल्यू निकल जाए। तो यम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, यम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि क्यू के स्थान पे 2 ले लिया, और प्लस में 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 8 त्रिक 24 हो गया ये, प्लस ये 4 बन जाएगा, 4 छक 24 हो गया ये, प्लस ये 8 हो जाएगा। अब कितना बन जाएगा, 24 दूना 48, और 48 और 8 56 हो जाएगा, 48 4 48 50 56। तो यम की वैल्यू 56 आ जाएगी। यम की वैल्यू कहाँ पे ला के रख देंगे, तो यम की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अगर यहाँ पे रखने पर यम की वैल्यू जो भी नंबर आएगा वो क्यूब वाला नंबर आना चाहिए, यानी कि उसका क्यूब रूट निकल जाए आराम से। तो देखिए क्या करेंगे, अतः यहाँ से बताइए ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 56 प्लस में 8, तो 9 इंटू 56 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 छक 54 के 4, हाथ में कितना आ जाएगा 5, 9 पचे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50, 504 प्लस 8 तो 512। तो ए क्यूब का मान 512 है, और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 512 8 का क्यूब होता है, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू 8 का क्यूब। यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो ए होगा वो किसी, अगर इस फॉर्म का होगा जहाँ पे ये वाली चीज़ इसके बराबर है, तो वो किसी नंबर के क्यूब के फॉर्म का वो दिखाएगा, यानी कि किसी नंबर का वो क्यूब ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये प्रूफ हो जाता है। यहाँ लिख देंगे जो कि 8 का क्यूब है। तो ऐसे और वेरीफाई करने के लिए आप क्यू की डिफरेंट वैल्यू लेके एम की डिफरेंट वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। आप देखेंगे कि जो भी नंबर आएगा वो किसी न किसी नंबर का क्यूब ही आएगा, घन ही आएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हालाँकि ये पुरानी बुक का ये क्वेश्चन है, ये कटा हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं आएगा, फिर भी आप देखिए और यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग लीजिए, ठीक। क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज को आराम से कर लिया जाता है और एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो जाती है। अब जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपके नई बुक में मिलेगी। तो इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 5 होगा, जो कि जिसमें एक थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो वो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। आप लोग वीडियो
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, उनको भी हमारे वीडियो का फ़ायदा उठवाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।